नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये वैकेंसी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंतर्गत, जिसमें टेनओवर बेसिस वैकेंसी है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी है। इसमें इसका फुल डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसमें लास्ट डेट जो है 3 जनवरी 2023 तक रहेगी। दोस्तों, इसके लिए आप 3 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। एंगेजमेंट ऑफ एक्सर्विसमैन ऑन टेनर बेसिस इन द नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी 4 साल तक के लिए वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये वैकेंसी में आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी की पॉलिसी और आपके वर्क के ऊपर। अब दोस्तों, बात करते हैं जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं। एक्सर्विसमैन के जो पद हैं, एक्सर्विसमैन टेक्नीशियन के 12 पद हैं। साथ ही टोटल पद 38 हैं, जिसमें अलग अलग दिया गया है। जैसे कि इंडियन डिवीजन में बीसी में 12 पद हैं। एलसीए तेजस के अंतर्गत 10 पद हैं और ओवरऑल डिवीजन में 16 पद हैं, तो 38 है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 16 पद हैं। और ये 16 पद जो दिए गए हैं, जनरल के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, जनरल के लिए 4, अलग अलग डिवीजन, यानी इंडियन डिवीजन में जनरल के लिए 1 है, एयरक्राफ्ट डिवीजन में जनरल ओबीसी के लिए 1 है और जनरल के लिए 4 है। ओवरऑल डिवीजन में 1 पद एससी के लिए और 1 पद जनरल के लिए है। एफएमडी में ओबीसी के लिए 1 है और जनरल के लिए 4 पद हैं। एएससी बीसी में 2 पद जनरल के लिए हैं और एआरडीसी में 1 पद जनरल के लिए है। टोटल 16 पद हैं। इसके अलावा जो अन्य पद हैं इस प्रकार से हैं। फायरमैन के टोटल पद हैं, जनरल में 1 पद और इंडियन डिवीजन में 1 और एआरडीसी में 1 पद। टोटल 56 पद हैं। दोस्तों, अब इन पदों की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो इस प्रकार से है। जैसे कि जो पोस्टिंग रहेगी आपकी इंडियन डिवीजन, इसमें जो 12 पद हैं, इसमें जो मांगे गए हैं वो इस प्रकार से काम होगा। जैसे एयरफोर्स स्टेशन बिडर के अंतर्गत, कालीकुंडा के अंतर्गत, एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में। तो ये जगह जगह दी गई हैं, आप अपनी जगह चुन सकते हैं। अम्बाला में भी है, जामनगर में है, दिल्ली में है, मामून कैंट के अंदर है और इसके अलावा मीसामारी में है, पोरबंदर में है। एलसीए तेजस के पद जो हैं इस प्रकार से हैं, जो कि गुजरात के अंदर दिए गए हैं और ओवरऑल तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर है। जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार से दी गई है। एक्सर्विसमैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इंजीनियर टेक्नोलॉजी जो फुल टाइम या रेगुलर की हो, या डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी जो इससे रिलेटेड है वो आपने कर रखी हो। इंडियन फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोई भी यहाँ से अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपके पास में ये डिप्लोमा होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक्सप्रेशन जो रखे गए हैं, पीयूसी या इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी 10th पास या इंटरमीडिएट होना चाहिए। क्लियर दिया गया है। अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तसल्लीपूर्वक से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पद है उसके लिए एक्सप्रेशन कंबाइंड होना चाहिए, विद 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। नॉलेज होनी चाहिए आपको हैंड एंड एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग कंप्यूटर आपको आना चाहिए, क्योंकि पोस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो और अच्छी बात है। साथ ही फायरमैन है उसके लिए भी एक्सर्विसमैन जो मांगे गए हैं उसमें भी इसी तरह का दिया गया है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फायर फाइटिंग का कोर्स आपने कर रखा हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको होना जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। 1/6/1/2024 को आपकी 28 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसमें एज पर जो रूल है उस हिसाब से 5 साल, 3 साल और वो जो छूट मिलती है वो दी जाएगी, और जो जितनी सर्विस आपने सेना में की है वो घटाने के बाद दी जाएगी। अपर एज लिमिट आपके लिए 55 साल रखी गई है। यहाँ पर जो भी चीज़ बताई जा रही है एज पर एग्रीमेंट बताई जा रही है, एज पर नोटिफिकेशन बताई जा रही है। अपर एज लिमिट विद इन द रिलैक्सेशन शैल नॉट बी एक्सीड
55 ईयर क्लियर दिया गया है। टर्नओवर आपका 4 का रखा गया है, जिसके अंतर्गत आपको बेसिक पे और डीए जो है डीए दिया जाएगा। इसके बाद आपको पर्सनल क्लेम टू स्टेटस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय के हिसाब से मिलेगा, जिसमें जो पोस्ट हैं उनमें बात करते हैं बेसिक और डीए की बात करते हैं। जो एचआर वगैरह जो गवर्नमेंट के रूल हैं उस प्रकार से सबको मिलेगा आपको। जैसे कि स्केल जो दिया गया है मिनिमम स्केल 6 रहेगा, यानी D6। बेसिक सैलरी आपकी 23,000 रुपये रहेगी टेक्नीशियन के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए, फायरमैन के लिए स्केल B4 रहेगा, जिसमें 21,000 रुपये रहेगी। डीए जो चल रहेगा मार्केट में वही लिया जाएगा। HRA एज पर एप्लीकेबल जो रेट है वो दिया जाएगा, और पीक जो दिया गया 25% जो है आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा आपके बेसिक पे के आधार पर। साथ ही लमसम अमाउंट मेडिकल के लिए एक्सपेंस होंगे वो 1,500 रुपये रहेगा दोनों के लिए, और अदर बेनिफिट जो रहेंगे आप होंगे एज पर जो रूल है वो दिया जाएगा। अप्रॉक्स जो कंसिडर देखते हैं D6 वालों की, टोटल जो टेक्नीशियन है या B64 वाले हैं उनको टेक्नीशियन जो है D6 को 46,534 पर मंथ बनता है, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए और फायरमैन के लिए 42,618 रुपये पर मंथ सैलरी बनती है। दोस्तों अब बात करते हैं बेसिक डीए और पीक आवर्स जो बेसिक का 25% है, और लमसम 1,500 रुपये जोड़ के ये सब रहेगा, और साथ ही इंक्रीमेंट जो रहेगा 3% एनुअल रहेगा, हर साल आपको 3% बढ़ाया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा बेसिक पे और डीए सब कुछ आपको कॉमन जो रहेगा बाकी सभी में तो मिलता है ऐसे आपको दिया जाएगा, यानी टोटल जो सरकार की फैसिलिटी है वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको एक्सीलेंट लेने के लिए 10 जनप होंगी, पुशअप 24 होंगी, बेंड नी सिटअप जो होती हैं यानी कि पैरों की जो डंड होती हैं वो 40 करनी होंगी, 100 मीटर दौड़ना होगा, 2.4 किलोमीटर आपको 9 मिनट में निकलना होगा, साथ 10 मीटर आपको रोप करना है, और मंकी रोप भी आपको करना पड़ेगा 10 मीटर का। अगर आपकी उम्र 31 साल से ऊपर है और 40 साल के मध्य है, या उसके लिए थोड़ा टाइम बढ़ा दिया गया है, और टू बी कंप्लीट बाय ऑल कैंडिडेट, यानी कि जो सबको दिया गया है मंकी रूप से लेकर हर चीज़ वो सब कुछ आपको कंप्लीट करना होगा। साथ ही जो आपका टेस्ट होगा उसमें उस हिसाब से आपको नंबर भी दिए जाएंगे। जैसे कि आपकी उम्र 55 साल है तो कुछ चीज़ों में आप छोड़ दिया गया है, जैसे कि आपको 2.4 किलोमीटर रनिंग नहीं करनी है, जिसमें आपको 3 किलोमीटर वॉक चलना होगा, पैदल चलना होगा, 28 मिनट के अंदर आना होगा, 2 किलोमीटर रन वो भी नहीं करना है, और रोप क्लाइंबिंग टू बी कंप्लीट बाय ऑल कैंडिडेट वो कंप्लीट सभी को करना होगा। रिटन एग्जाम आपका 2.5 घंटे का हो, जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पार्ट 1 के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश और रीजनिंग टोटल इसके अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये इसका टोटल नोटिफिकेशन है। अप्लाई करने के लिए आपको जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा, या आप मेल भी कर सकते हैं, जो कि 6 जनवरी 2024 तक आपको लेटेस्ट जो है मिल जाना चाहिए। इसमें जो एड्रेस दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। द एडिशनल जनरल मैनेजर HR इंजन डिवीजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर, कॉम्प्लेक्स पोस्ट बॉक्स नंबर 9310 बेंगलोर 560093, और दूसरा ईमेल दिया गया है। इस मेल पर भी आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख वैकेंसी। ऐसी ही वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।